हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप्स, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट जियोलॉजी। सब्जेक्ट जियोलॉजी में आपको बता रहा था ब्लड के बारे में। ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये भी आपको बताया और ब्लड वॉल्यूम भी बताया। आपको पता होगा ये पेपर सेकंड है। आपको पता होगा जियोलॉजी पेपर जो है सेकंड पेपर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली आप लोग पढ़े होंगे ब्लड वॉल्यूम, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो आज मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो ओनली ब्लड के बारे में रहेगा। ब्लड होता क्या है आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा। आपको आज मैं ब्लड बताऊंगा, ब्लड क्या चीज़ है। और ब्लड में आप लोग को इसके पहले के वीडियो में आप लोग को ब्लड वॉल्यूम भी बता चुका था। आपको पता होगा ब्लड वॉल्यूम भी बताया, ट्रांसपोर्ट बताया, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आज आप लोग हेडिंग डालिए ब्लड। ब्लड होता क्या है। आप लोग इसका परिभाषा अगर लिखना हो तो आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए। ब्लड होता क्या है। द टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए द टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड about 5 से 7 लीटर इन नॉर्मल the amount blood is about 6 से 8% ऑफ टोटल विथ दी टोटल अमाउंट ऑफ ECF। अगर आपको ECF की फुल फॉर्म लिखनी हो तो आप लोग लिख लीजिए एक्सेट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक लिख लीजिए आप लोग ICF। ICF बराबर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक फुल फॉर्म और लिख लीजिए आप लोग ECF। यही फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग है, इसका लिख लीजिए। इसमें क्या क्या होता है
क्या क्या पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में? आप लोग को पता होगा वाटर पाया जाता है, आप लोग को पता होगा प्लाज्मा पाया जाता है, वाटर हुआ, प्लाज्मा हुआ, प्लस ब्लड कार्प सेल्स भी पाया जाता है। आपको पता होगा आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताया। ब्लड देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ दी ब्लड अबाउट 5 से 7 लीटर। समझिएगा आप लोग, अगर एक स्वच्छ मानव के अंदर जो ब्लड होता है, अगर वो मान लो सपोज डेट अस्वस्थ है, तब पर भी उनके अंदर 5 से 7 लीटर ब्लड क्या होनी चाहिए, तभी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो यही आप लोग को बताया कि द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड अबाउट 5 से 7 लीटर, मतलब 5 से 7 लीटर से कम ब्लड नहीं होना चाहिए। इन नॉर्मल दी अमाउंट ब्लड इज अबाउट 6 से 8 लीटर ऑफ टोटल विथ द टोटल अमाउंट ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ICF बराबर होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखिए ECF आपको बताया वाटर में भी पाया जाता है। अगर जब हमारे शरीर में प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्ब सेल अगर मिल के नहीं बनाते हैं तो ब्लड बन ही नहीं पाएगा। ब्लड बनता कैसे है? प्लाज्मा से बनता है और ब्लड कार्ब सेल से बनता है और वाटर से बनता है। ब्लड अगर प्लाज्मा नहीं रहेगा तो आपके शरीर में ब्लड बन ही नहीं पाएगा। ब्लड जो होता है आपको बताया इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी होता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको पता होगा, अगर कोई पूछता है कि अपने शरीर में ब्लड कैसे बनता है, आप लोग उनको तुरंत बताइएगा प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्ब सेल और वाटर से ब्लड बनता है। अगर हमारे शरीर में प्लाज्मा होगा ही नहीं तो ब्लड का इंक्रीज नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आज आपको ब्लड की परिभाषा बताया, ब्लड होता क्या है। तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ब्लड होता क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड अबाउट 5 से 7 लीटर इन नॉर्मल द अमाउंट ब्लड इज अबाउट 6 से 8% ऑफ टोटल विथ द टोटल अमाउंट जो होता है उस, अगर तुम्हारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी तो समझ लो आपके अंदर 6 से 8 लीटर क्या है? ब्लड। एक स्वच्छ मानव के अंदर इतना ब्लड होता है। अगर इतना ब्लड रहेगा ना तो उसके पास कोई चीज की डिसीज भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे अंदर WBC की कमी होती है तो आप लोग जानते हो क्या क्या डिसीज होने लगता है। अगर RBC की कमी होने लगती है, आपको पता होगा क्या क्या हमारे शरीर में डिसीज उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसके वजह से आपको पता होगा RBC का मतलब क्या होता है, जानते होगे। रेड हुआ, B माने हुआ रेड ब्लड
सी माने वही हुआ कार्प सेल। तो आपके अंदर आरबीसी होना तो बहुत अनिवार्य है। हाँ, डब्ल्यूबीसी जो होता है वाइट ब्लड कार्प सेल होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, वाइट ब्लड कार्प सेल। देखिए, आपके शरीर में दो प्रकार की ब्लड होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी और एक आरबीसी। एक होता है प्लेटलेट। ये क्या करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर या मजबूती बनाए रखता है। मतलब ना तो कम करता है, डिक्रीज ना तो करता है, ना तो इंक्रीज करता है, मतलब मीडियम करता है। ये आपका प्लेटलेट जो है ये मीडियम करता है। तो इसके वजह से आप लोग को आज ब्लड समझ में आ गया होगा, ब्लड होता क्या है। अगर आपको ब्लड समझ में आ गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट हेडिंग बताऊंगा। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। इम्पोर्टेंट हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो बताने वाला हूँ। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इम्यूनोलॉजी क्या होता है। बहुत लोग पूछते हैं इम्यूनोलॉजी क्या है। तो इम्यूनोलॉजी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इम्यूनोलॉजी होता क्या है। आपको इम्यूनोलॉजी मैं आज बताऊंगा। देखिए, शॉर्ट में पूछता है इम्यूनोलॉजी क्या है। इम्यूनोलॉजी में आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच पता होगा। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी that consider with our body, immune system. It is the orality of the organism caused by pathogen and antigen. समझे? is called इम्यूनोलॉजी। समझिएगा, इम्यूनोलॉजी होता क्या। ये पूछता है 2 नंबर में भी, 7 नंबर में भी पूछता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। इम्यूनोलॉजी होता क्या है। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट कंसीडर्ड विथ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक है तो समझ लीजिए आपके अंदर आरबीसी की प्रॉब्लम है।
मैं आपको ब्लड में बताया आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्प सेल। तो सॉरी, यहाँ सी। तो आपको पता होगा जो इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी द इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट कंसीडर्ड विथ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम। अगर जब इम्यूनोलॉजी आपकी बॉडी में होगा तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आपके शरीर में ब्लड कार्प सेल बनी नहीं पाए। तो आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए, इम्यूनोलॉजी होता क्या है। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट कंसीडर्ड विथ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम। इट इज द ओरल routine of the organism caused by pathogen and antigen। अगर कोई प्रकार का पैथोजन और एंटीजन क्या किया, अटैक किया, इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। उसे तो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। आया समझ में आपको इम्यूनोलॉजी होता क्या। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए। आप लोग डालिए हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, इसके बारे में आप लोग इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इट इज द orality of the host to and towards caused by microorganism and immunity। आपको पता होगा इम्यूनिटी किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, इट इज द ओरलिटी ऑफ द होस्ट टू एंड टूवर्ड्स caused by microorganism and immunity। इसी को कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, आपको पता होगा सूक्ष्म कण जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी की परिभाषा आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, इट इज द orality of the host to and toward caused by microorganism and immunity। आपको अगर इम्यूनिटी समझ में आ गया होगा तो आपको नेक्स्ट हेडिंग जो बताऊंगा वो नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा।